वेदों में वर्णित कौन है कबीर जिसने इस सृष्टि को रचा है। किसी मुसलमान जुलाहे पे भगवान बनाने का प्रयास मत करो। आखिर क्यों एक बार फिर भगवान के अस्तित्व पर घमासान मचा है। ना मेरा जन्म न गर्भ बसेरा, बालक बन दिखलाया, काशी नगर जल कमल पडेरा, तरह जुलाहे न पाया। कौन थे श्री गुरु नानक देव के वाहिगुरु? वाह गुरु वाह वाह गुरु वाह वाह गुरु। और किसे कहा कुरान ने अल्लाहू अकबर? मौला 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 मेरे मौला। साधारण नहीं था वो काशी वाला जुलाहा, सारे भेद खोल देगा ये बाखबर। सबर करो, धारण कर काशी वाला जुला जचा के छोड़ देंगे कबीर ही जगो। कबीर को लेकर मच गया आज फिर से बवाल। आचार्य महंतों ने उठाए संत जी की शिक्षा पर सवाल। और पीएचडी होल्डर हमारे शिक्षक हैं, आप उनको बुलाइए, साक्षात कीजिए, उनके सामने देखिए। कौन है संस्कृत का ज्ञाता, कौन है वेदों का मर्मज्ञ ज्ञानी? हरियाणा के अंदर एक रामपाल है, संस्कृत की ABCD भी नहीं जानता वो व्यक्ति। कौन सुलझाएगा इस उलझी हुई गुत्थी को और कौन सुनाएगा वो अमर कहानी? या आध्यात्म के इस मैदान में डिग्री होल्डर अपना जलवा दिखाएंगे, या फिर संत रामपाल जी महाराज के तत्व ज्ञान के सामने सब मुंह की खाएंगे? अरसद के ज्ञान का कति खाल तार के दर दूंगा, इनको कहीं छुपने जगह नहीं रहेगी। माथे पर लगाए बैठे ये भस्म, या फिर जिन्होंने गले में मालाएं डाली हैं। किसके पास है आध्यात्म का असली खजाना, या फिर सबकी जेबें अंदर से खाली हैं? कि इस विश्व में किसी के पास ज्ञान नहीं, किसी के पास समाधान नहीं, और कबीर जैसा भगवान नहीं। ये राधा परा देवता है, वही प्रभु है शक्ति। अच्छा, हमको सिखा दिया। आत्म के इन खोखले दावों पर आज सबकी होगी अग्नि परीक्षा। क्या संत रामपाल जी महाराज दे पाएंगे कबीर का प्रमाण, या फिर शिष्यों सहित लेंगे शंकराचार्यों से दीक्षा? और यदि आप सही बता रहे हो तो दास मानने को तैयार है। भक्ति के इस मैदान में आज भारी शर्त लगी है। कोई कहता है 20 लाख दूंगा, संत रामपाल के आश्रम में 20 लाख रुपए मैं स्वयं दान करूं। और किसी को सिर्फ अपनी रोजी रोटी की पड़ी है। वो तो हमारे पंडितों का जो दुकान बंदी करवा रहे हैं, हम लोगों ब्राह्मणों को भूखा मरवाना चाहते हैं रामपाल। कितना होगा झूठ का बोलबाला, या सच्चाई पर नहीं आएगी कोई आंच? चलिए देखते हैं। दर्शकों, संत रामपाल जी महाराज के ज्ञान और उनके अनमोल प्रवचनों ने न सिर्फ युवाओं और बुजुर्गों को बल्कि आने वाली नई पीढ़ी को भी आध्यात्मिकता का ऐसा पाठ पढ़ाया है कि युगों युगों तक इस भक्ति मार्ग को अब कोई भी नकली धर्म गुरु उलझा नहीं पाएगा। इस संत के ज्ञान की एक छोटी सी झलक दिखाते हुए एपिसोड की शुरुआत करते हैं। आपका नाम क्या है? आप कहाँ से हैं? बूंदी से। आपके गुरुजी का नाम क्या है? संत रामपाल जी महाराज। आपके अनुसार भगवान कौन है? संत रामपाल जी महाराज और कबीर परमात्मा। क्या आपको कबीर परमात्मा की कोई वाणी आती है? सुनाइए, वाणी कौन सी आती है आपको? तेरी जांच कर ले गई नदी गजोरानी, दान दिए तन गजे नहीं खेल साहब कबूर। कोई मुस्लिम नहीं है, कोई सिख नहीं है। आश्रम के अंदर आप आए तो देखेंगे कि सब भाईचारे से रहते, भले वो मुस्लिम हो, पंजाबी हो। तो हमारे संत रामपाल जी महाराज जी ने ये बताया है कि हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई धर्म नहीं कोई ठहरा। पूर्ण संत की क्या पहचान है? शास्त्रों के साथ जो भक्ति बताए वही पूर्ण परमात्मा है, वही पूर्ण संत है। गुरुजी का नाम क्या है आपकी? संत रामपाल जी। अच्छा, गुरुजी ने आपको क्या सिखाया है? नारे आते हैं गुरुजी के? नारे आते हैं, बोलो। पूर्ण परमात्मा कौन है? पूर्ण परमात्मा कबीर साहेब है। किस आधार पे आप कह सकते हो कि पूर्ण परमात्मा कबीर साहब है? क्योंकि उनका प्रमाण वेदों में भी है और उन्होंने बहुत सारी लीला की है। जो संत रामपाल जी महाराज हैं उनमें और अन्य संतों में क्या अंतर है? अन्य संत जो है वो शास्त्रों के विरुद्ध ज्ञान बताते हैं। संत रामपाल जी महाराज हैं वो शास्त्रों को खोल खोल कर बताते हैं ज्ञान। आप परमात्मा किसको मानते हो? मैं
कबीर साहिब भगवान को। आपके गुरुजी का क्या नाम है? संत रामपाल जी महाराज और कबीर साहिब भगवान। पूर्ण परमात्मा कौन है? पूर्ण परमात्मा कबीर साहब जी है। वाणी प्रजापति जी, हमारे दर्शकों को बताइए आपके गुरुजी का क्या नाम है? संत रामपाल जी महाराज। और आप पूर्ण परमात्मा किसको मानते हो? कबीर साहिब जी। तो क्या कबीर साहिब जी की कोई वाणी आपको आती है? वेद पढ़े पर वेद न जाने, 5 पुराण 18, पत्थर की पूजा करे बोले सृजनहारा। सत्संग का क्या अर्थ है? सत्संग का अर्थ है सत्य का संग करना। हमारे गुरुजी वेदों पुराणों के अनुसार भक्ति बताते हैं और सत्संग करते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम अंतगमना दासी है। क्या बताते हैं आपके गुरुजी? गुरुजी बताते हैं कि सच्चे भगवान की भक्ति करनी चाहिए। कौन है सच्चा भगवान? कबीर साहिब जी। और आपको कोई गीता जी का श्लोक याद है क्या? हाँ, सुनाइए। गीता जी के अध्याय 9 श्लोक नंबर 25 में ये लिखा है कि यान्ति देव व्रतवान पीठी यान्ति पितृव्रत भूतानि यान्ति भूते च यान्ति मध्य जनोपि माम। क्या मतलब है इसका? इसका मतलब ये है कि जो पितरों की पूजा करते हैं वो पितरों को प्राप्त होते हैं, जो देवों की पूजा करते हैं वो देवों को प्राप्त होते हैं, जो भूतों की पूजा करते हैं वो भूतों को प्राप्त होते हैं, जो भगवान की पूजा करते हैं वो भगवान को प्राप्त होते हैं। दर्शकों, संत रामपाल जी महाराज की शास्त्र प्रमाणित भक्ति और उनकी बढ़ती लोकप्रियता इन टटपुंजिया प्रचारकों, कथावाचकों और गुरु बने बैठे लोगों को हजम नहीं हो रही। मानव जीवन के दुश्मन बने इन प्रचारकों के पेट में दर्द इस बात का है कि आज जो ज्ञान बड़े बड़े आचार्य शंकराचार्य नहीं दे पाए, वो ज्ञान संत रामपाल जी महाराज कैसे दे रहे हैं। इसीलिए संत रामपाल जी महाराज के बारे में कुछ न कुछ अनाप शनाप बातें बोलते रहते हैं। आप सभी धर्म आचार्यों से निवेदन है कि इस एपिसोड में आपकी सभी शंकाओं का समूल नाश किया गया है। कृपया इस पूरे एपिसोड को अवश्य देखिए। एपिसोड को शुरू करने से पहले हम आपको एक ऐसे प्रचारक का वीडियो दिखाने जा रहे हैं जो अपने आप को सतपुरुष बाबा कहते हैं। देखिए। फुल वीडियो देखने के लिए फैक्टफुल दिवस चैनल पे जाइए और यहाँ वीडियो पे जाएंगे। यहाँ पे देखिएगा आपको सनातन पूजा पतन की कहानी भाग 5 वाला ये वीडियो है। ये वीडियो को पूरा देख।